हेलो दोस्तों, आज हमारी एमसीक्यू सीरीज़ की 8वीं क्लास है और इस क्लास में मैं आपको सर्कुलेशन की आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का वो है 16वां। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें डायग्राम दे रखा है, हमें उससे पहचानना है। ठीक है, तो जो पहला डायग्राम है वो किस चीज़ का है, तो हम इसके न्यूक्लियस को देखते हैं। तो जो इसका न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा एस शेप लग रहा है। ठीक है, तो जो एस शेप न्यूक्लियस होता है वो किसका होता है, बेसियोफिल का। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, हमारी ब्लड प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लेटलेट्स। अब जो तीसरा है इसका न्यूक्लियस देखो कैसा है, थोड़ा सा किडनी शेप्ड है। तो किडनी शेप न्यूक्लियस किसका होता है, मोनोसाइट्स का। अब देखो ये टू लोब है, तो टू लोब मैंने बता ही रखा है, टू लोब किसका होता है, इसिनोफिल का। ठीक है, और ये मल्टी लोब्ड है, तो ये किसका हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब 17वां क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, उसमें हमें जो ब्लैंक दे रखा है उसे फिल करना है। ठीक है, चार्ट किस चीज़ का है, ABO ब्लड ग्रुप का है। तो फर्स्ट हमें दे रखा है ए ब्लड ग्रुप। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन क्या हो जाएगा, ए ही होता है। ठीक है, बट एंटीबॉडी अपोजिट होती है, वो होगी बी। और डोनर क्या हो जाएगा इसका, ए और ओ। वैसे ही बी है, तो जो बी है उसका एंटीजन बी होगा, बट एंटीबॉडी अलग होगी, उसके अपोजिट होगी, तो ए होगी। और डोनर क्या हो जाएंगे, बी और ओ। अब ए बी है, ए बी में एंटीजन सेम होगा। ठीक है, एंटीजन सेम होगा मतलब ए बी ही होगा, बट जो एंटीबॉडी है वो क्या होगी, ए बी में कुछ नहीं होगी। ठीक है, एंटीबॉडी यहाँ पे एब्सेंट होती है। और उसके डोनर ये सब हो जाएंगे, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। ठीक है, अब ओ है, ओ में जो एंटीजन होता है वो क्या होता है, एंटीजन एब्सेंट होता है ओ में। ठीक है, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए और बी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, उसकी एंटीबॉडी हो जाएगी। और मतलब उसको दे कौन सकता है, सिर्फ ओ दे सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। हमारा 18वां क्वेश्चन है, यहाँ पे एक केस दे रखा है, अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. His one doctor friend at once offer his blood without checking for blood group compatibility. What could be the blood group of the donor? देखो इसमें क्या बोला गया है कि अगर हम किसी मतलब वो पेशेंट को ब्लड दे रहा है, वो भी बिना चेक करे, बिना उसके ब्लड ग्रुप की कंपैटिबिलिटी को चेक करे, तो जो देने वाला है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। 19वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट इन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। देखो रिसिपिएंट का मतलब क्या होता है, वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो मतलब जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, ए बी होता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। देखो एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज किस में नहीं पाई जाएंगी, एंड ये ब्लड ग्रुप ए बी में नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज मे अकर व्हेन ब्लड ऑफ वन पर्सन इज मिक्स्ड विद सीरम ऑफ ब्लड ग्रुप अनदर पर्सन. ठीक है, मतलब ब्लड विद अनदर पर्सन दिस। देखो यहाँ पे क्लम्पिंग हो रही है ना, तो इस रिएक्शन को बोलते क्या है, जहाँ पे क्लम्प हो जाते हैं एक पर्सन का ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड दूसरे से क्लम्प हो रहा है तो वो क्या, कौन सी रिएक्शन कहलाती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. ठीक है, हमारा 22वां क्वेश्चन है, ब्लड ऑफ ए बी ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू बी ग्रुप पेशेंट बिकॉज. देखो जो ए बी ब्लड ग्रुप का जो ए बी ब्लड ग्रुप का कोई वो है डोनर, वो बी वाले पेशेंट को नहीं दे सकता. क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि जो ए बी वाला है उसके पास क्या नहीं, जो पेशेंट है उसके पास क्या है, एंटीबॉडी है ए के अगेंस्ट. ठीक है, मतलब उसके पास ए है तो वो इसके अगेंस्ट हो जाएगा. ठीक है, इसलिए वो इसको नहीं दे सकता. 23वां क्वेश्चन है, अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस सेपरेटली ऑन 4 स्लाइड विच ऑफ देम नॉट कोगुलेट. देखो यहाँ पे 4 हमें ऑप्शन दे रखे, तो इन सब की एक एक ड्रॉप हम 4 स्लाइड में लेंगे. ठीक है, तो 4 स्लाइड में हमने ले लिया, तो उनमें से कौन होगा जो कोगुलेशन नहीं करेगा. ठीक है, तो कौन होगा, ब्लड सीरम होगा. क्यों, क्योंकि ब्लड सीरम से क्या हटा दिया जाता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसे हटा दिया जाता है, इसलिए ये कोगुलेशन नहीं दिखाता. 24वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. देखो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रिंसिपल क्या कहता है. ठीक है,
इसका आंसर सी होगा। मैं सीधा आंसर ही बता रही हूँ। द रिसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेन द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द रेड ब्लड कॉर्पसल्स ऑफ डोनर। मतलब ठीक है, जो डोनर के आरबीसीज के अगेंस्ट उसके पास क्या नहीं होनी चाहिए, एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या कहता है, ये इसका प्रिंसिपल है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। उसके बाद हमारा 25वां क्वेश्चन है, डिटेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप इज डन बाय एग्यूलिटिनेशन टेस्ट यूजिंग एंटी सीरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इफ द ब्लड शो कोगुलेशन विद। ठीक है, अगर ब्लड कोगुलेशन शो कर रहा है तो वो किसके साथ करेगा, एंटी, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि उसमें एंटी सीरम बी है और वो ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो वो उसके साथ क्या करेगा, कोगुलेशन शो करेगा। 26वां क्वेश्चन है, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिकमेंडेड फॉर द ब्लड डोनेशन। देखो, ब्लड डोनेशन के भी बहुत सारी वो होती है ना, रूल्स होते हैं कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। तो इनमें से कौन दे सकता है, तो कौन दे सकता है, पर्सन हु आर इम्यूनाइज विद द लीव क्या बोलते हैं उसे, वैक्सीन। ठीक है, तो यही पर्सन दे सकता है, बाकी इनमें से कोई नहीं दे सकते। ठीक है, 27वां है, RH फैक्टर वॉज डिस्कवर्ड बाय। देखो, जो RH फैक्टर होता है ना ब्लड ग्रुप का, तो वो किसने डिस्कवर करा था, किसने करा था, लैंडस्टीनर एंड वेनर ने। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देयर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर चिल्ड्रन एक्वायरिंग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेल। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाती है अगर उसमें, किसमें, फीटस में। तो वो कौन सा केस है, तो कौन सा होता है कि अगर हमारी जो मदर है वो क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और जो फादर है वो पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होता है, फीटस में इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता है। मतलब फीटस का जो ब्लड होता है वो कोगुलेट हो जाता है, उसमें कोगुलेशन हो जाती है, तो फीटस को एनीमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 29 है, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजिन टू फिब्रिन इज कैटालाइज बाय। तो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कौन कैटालाइज करेगा, थ्रोम्बिन। 30 क्वेश्चन है, विच प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम इंड्यूस लाइसिस ऑफ फिब्रिन ड्यूरिंग फिब्रिनोलाइसिस। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम होता है, प्लाज्मिन। थैंक यू।